जो बच्चे वहां पर धरना दे रहे थे, जो देख नहीं सकते दुनिया को ठीक प्रकार से, और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार वहां पर हुआ, ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एसएमसी वाले धरने पर बैठे हुए हैं, और इसके अलावा एक नहीं 7 कैटेगरीज इस वक्त हैं, जो मैं उनका जिक्र इस बात के लिए करूं, 7 कैटेगरीज ऐसी हैं जो अब अभी धरने पर, ऐसे मौसम में धरने पर, प्रदर्शन में अलग अलग जगह बैठे हैं। चाहे वो जेओआईटी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके आए, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर इनके जो है इनकी नियुक्तियां की जाए, लेकिन अभी तक जिनके टेस्ट होने के बाद, टाइपिंग टेस्ट होने के बावजूद भी अभी तक उनका परिणाम नहीं निकाला जा रहा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बंद तो कर दिया, बंद करने का शौक बहुत है मुख्यमंत्री मोदी जी, लेकिन बंद करने के बाद काम शुरू करना ये बस की बात रही नहीं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को बंद तो कर दिया जल्दबाजी में, लेकिन कहा कि 3 महीने के अंदर भर्ती की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, लेकिन यहां पर 14 महीने बीतने जा रहे हैं, उसके बावजूद भर्तियां अभी तक शुरू नहीं हो पाई। लोन लेने की बातें कहते थे हिमाचल प्रदेश में कि जयराम लोन लेता है। हम तो 4 महीने बाद लेते थे, 6 महीने बाद लेते थे, 5 महीने बाद लेते थे, जहां हर महीने में लोन लिया गया और 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन 13 महीने में ले लिया। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन हमारे जमाने में यह होता था, जब लोन लेते थे उससे विकास के कार्य होते थे, सड़कें बनती थी, पुल बनते थे, हॉस्पिटल बनते थे, स्कूल के भवन बनते थे, कॉलेज बनते थे। लेकिन यहां 13 महीने से सारे के सारे विकास के कार्य रुके पड़े हैं। तो लोन लिया तो जा रहा है, कहां जा रहा है? और इसके अतिरिक्त कहा तो जाता है कि हम बहुत सहज हैं, सरल हैं, होंगे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे भी नजारे मिले जहां प्रदेश आर्थिकी के संकट में से चला हुआ है। लेकिन कहीं ऊना जिला में कहीं किसी कार्यक्रम में गए थे, तो वहां किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था के लिए चिकन का इंतजाम हो रहा था। कुछ तो पर्दा रखिए। लेकिन मुझे लगता है कि सारी चीजें इस हालात में पहुंच गई हैं कि सारी चीजें बेपर्दा हो गई। इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से छोड़ करके भागे जा रही है, उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। और बहुत विचित्र लग रहा है कि हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है वो दुबई घूम रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में जो बहुत मेहनत और मुशक्कत से इंडस्ट्री आई है, लाई गई है, उनको वहां पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, ना मानी जा रही है। वो इस परिस्थिति में है कि उनको इंडस्ट्री बंद करके दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, उसकी चिंता नहीं है। और खासतौर से मैं हिमाचल प्रदेश में इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं, तो जो हमारे टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें, जो इंडस्ट्री के बाद अगर हम बात कहते हैं, मेरी आवाज आ रही है? टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत बड़ा रोजगार का एक माध्यम और एक आय का साधन भी है। और उसमें जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं, जो कैरिज व्हीकल का, अगर हम उसमें जो टैक्सेस लगाए गए हैं, हम उस बात पर हैरान हैं
जो बाहर से हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट को लाती है, जो 5 सीट वाली है उनको 1000 रुपए पर डे, 5 से 10 सीट वाली उसको 6000 रुपए, और 10 से 23 सीट तक जो है उनको 10,000 रुपए, और 23 सीट से ऊपर की जो जितने भी गाड़ियां हैं उनको 15,000 रुपए प्रतिदिन। आप कल्पना करिए कि कौन हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति में आ पाएगा और क्यों आएगा। एक तो बारिश बरसात की वजह से जो तबाही हुई है, जो आपदा आई है, उसके कारण ही हिमाचल प्रदेश से टूरिस्ट जो है वो दूसरे प्रदेशों में चला गया, क्योंकि उसके कारण एक वातावरण इस प्रकार से। जब मुश्किल से उस दौर से हम बाहर आ रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में सरकार के इस निर्णय के कारण जो कैरिज व्हीकल पर जो टैक्सेज लगाए गए हैं, वो अपनी गाड़ियां मोड़ रहे हैं श्रीनगर की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ, उत्तराखंड की तरफ, दूसरे प्रदेशों की तरफ, हिमाचल की तरफ नहीं आ रहे। जबकि दूसरे प्रदेशों ने टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक नहीं अनेकों तरह के जो है इंसेंटिव दिए। कुल मिलाकर के मुझे मित्रों यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की सरकार की ऐसी बन गई है कि हर व्यक्ति इस बात को अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है कि प्रदेश का बहुत बड़ा अहित हो रहा है। हम इन तमाम मुद्दों को लेकर के, विपक्ष की भूमिका हमारी स्पष्ट है। हम तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हाल ही में जो बजट सत्र रखा गया है 14 तारीख से, विधानसभा के अंदर रखेंगे। और इससे पहले मैं ये भी कहूंगा कि जो विधायकों को क्षेत्र विकास निधि मिलती है, वैसे तो सुखी जी बहुत बोलते थे विधायकों के हित के लिए, लेकिन उनकी बातें सिर्फ बातें होती हैं कहने। पिछली बार का जो बजट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर प्रस्तुत किया था, जो जिसमें बजट का प्रावधान किया गया था विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए 22-23 के लिए, और उस बजट के अंतर्गत हमने विधायक निधि को 2 करोड़ तक पहुंचाया, लेकिन अंतिम किस्त हम जारी नहीं कर पाए थे, क्योंकि बीच में विधानसभा का चुनाव आ गए थे, आचार संहिता लग गई थी, और परिणाम स्वरूप 50 लाख रुपए की किस्त वहां पर हमको जारी करने को बच गई थी। और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, सरकार बनने के बाद पहला काम उन्होंने वो भी किया कि जो बची हुई किस्त 50 लाख रुपए की, जिसके लिए बजट में माकूल प्रावधान था, व्यवस्था की गई थी, उसको इंस्टॉलमेंट को रोक दिया गया। और अभी के बजट में भी, अब की बात भी यही करने की मंशा के साथ विधायक निधि को रोक दिया गया था सभी विधायकों को। तो भारतीय जनता पूरा विधायक दल विधायक प्राथमिकता के लिए निर्धारित बैठक, जो प्लानिंग की, एनुअल प्लानिंग की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी, बहिष्कार करेगी। फिर आखिरकार निर्णय लिया कि इसको जारी कर दिया जाए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चुनाव की दृष्टि से भी रखी गई है, उसमें चुनाव के लिए आने वाले समय के लिए चर्चा होगी। आदरणीय नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार जीत हासिल की है, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल उनका जब अपना प्रदेश है, यहाँ आने पर हम सब लोग पार्टी के और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, उनका हिमाचल पहुंचने पर बहुत गर्मजोशी के साथ अभिनंदन और स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी थी, और आप सब वर्ष के इस मौसम में भी यहाँ रिज के मैदान से होकर के सभी पैदल पहुंचे यहाँ पर, हम भी पैदल ही पहुंचे हैं। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
आपसे कुछ बात होगी तो उस बात पर हम थोड़ा बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने काफी बातें बोली। धन्यवाद। सूप तैयार है और साथ में भोजन। हाँ,